इत्तला मिल चुकी थी अपने मामू की वफात की, तो ज़रा थोड़ा सा बंदा जैसा सब कॉन्शियसली या जो बात करके ज़्यादा उनका जिक्र कर रहे थे, और वो क्योंकि उनके मेंटोर भी रहे, मतलब शुरू बचपन में से सारे बच्चों को ज़मान पाक में क्रिकेट में इन्वॉल्व करना, ये वो उस तरह का उनका रोल रहा। और वो कहते थे निकनेम में हम सारे उन्हें शरीफ कहते थे, तो वो सारी उस तरह की बातें रिकॉल कर रहे थे। आज ज़्यादा ध्यान उनका प्रोसीडिंग की तरफ नहीं था, अपने इन टॉपिक्स में ज़्यादा बात कर खान रहे थे। साहब आप लीडर थे। मतलब ज़ाहिरी बात आप फील कर सकते थे कि यार उन्हें इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि जो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, नमाज जनाजा नहीं अटेंड करने दी, उन अपने मामू का आखिरी दीदार नहीं कर सके, वो ज़ाहिरी बात है ज़रा उस वजह से डिस्टर्ब थे। तो किसी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएं, बात है उनके पास आईनी मैंडेट है इलेक्शन कराने का, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 फरवरी का वो इलेक्शन कराएंगे। किसी को राय फरार हम नहीं देने देंगे। बात है 8 फरवरी का इलेक्शन, एक दिन भी क्या, एक मिनट भी डिले होता है तो इस मुल्क के लिए केओस है। अच्छा उमैद नाज़िर साहब, अभी आप खान साहब से मिलकर निकल रहे हैं, क्या कंडीशन थी इमरान खान साहब की जब आपकी उनसे मुलाकात हुई? क्या हुलिया था, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और क्या उनका कहना था, क्या गुफ्तगू हुई आपसे? बुनियादी तौर पे आज ज़रा थोड़े बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो ज़ाहिरी बात है उन्हें एक दिन पहले इत्तला मिल चुकी थी अपने मामू की वफात की, तो ज़रा थोड़ा सा बंदा जैसा सब कॉन्शियसली या जो बात करके ज़्यादा उनका जिक्र कर रहे थे, और वो क्योंकि उनके मेंटोर भी रहे, मतलब शुरू बचपन में से सारे बच्चों को ज़मान पाक में क्रिकेट में इन्वॉल्व करना, ये वो उस तरह का उनका रोल रहा। और वो कहते थे निकनेम में हम सारे उन्हें शरीफ कहते थे, तो वो सारी उस तरह की बातें रिकॉल कर रहे थे। आज ज़्यादा ध्यान उनका प्रोसीडिंग की तरफ नहीं था, अपने इन टॉपिक्स में ज़्यादा बात कर रहे खान थे। साहब आप लीडर थे। मतलब ज़ाहिरी बात है आप फील कर सकते थे कि यार उन्हें इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि जो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, नमाज जनाजा नहीं अटेंड करने दी, उन अपने मामू का आखिरी दीदार नहीं कर सके, वो ज़ाहिरी बात है ज़रा उस वजह से डिस्टर्ब थे। तो क्या बातें हुई, इसके अलावा किन किन चीज़ों पर बात की गई खान साहब की? खान साहब उनके अपने जो जिमखाना में कहते मैंने जो अपना फर्स्ट क्लास का पहला मैच खेला था वो मैंने उनकी मौजूदगी में खेला, वो भी उस टीम का हिस्सा थे जिस टीम में मैंने अपना डेब्यू किया था। और बाकी जिमखाना के दिन आगे पीछे सारे वाक़यात वो उनके किस्से कहानियाँ का जिक्र करते थे। सियासी सूरत हाल पर क्या बात हुई खान साहब से? सियासी सूरत हाल जी वो देख रहे हैं कि ये सारे जो है ना मिल के, जिस दिन से खान साहब की साइफर की बेल हुई है, ये बाकायदा प्री प्लान इन्होंने अटैक शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये हो क्या गया। तो सियासी जमातों को ज़्यादा फिक्र यही है कि कहीं इमरान खान बाहर ना आ जाए। अच्छा, अब जब खान साहब और आप लोगों की मान ली गई है, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले का निशान आप लोगों को वापस मिल गया है वक्ती तौर पर, तो इस पर क्या रिएक्शन आप लोगों का है, और खान साहब का क्या होगा अगर उनको पता चलता है? देखिए खान साहब का तो ये है कि देखें बल्ला तो है, मिल गया है वापस, है खुश आइंद है। मैं तो बस कम की जो खान साहब के जहन में कि हमने इस इलेक्शन से किसी को राय फरार देना ही नहीं है। पीटीआई ने हर सूरत हर हाल में ये इलेक्शन लड़ना है 8 फरवरी का, और इसी में हमारी बका है। थैंक यू बस, थैंक यू। इलेक्शन करा सकते हैं? कायम मकाम करा सकता है, कायम मकाम हर वो काम मिशन है, मिशन है, इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन अब इलेक्शन कमीशन मिशन है। हाँ। अब तो नहीं है क्या यार अब ये तो मैं सारी बातें। अच्छा सर, ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का कहा जा रहा है, हर जमात जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, और पीटीआई कह रही है हमें दे दे, लेकिन नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम लीग कह रही है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। इस हवाले से क्या कहें? मैं इसी बात का जवाब दे दूँ जो इसने कहा है कि हम भी ये कहते हैं। नहीं, आपके ये जो खोसा साहब की पीटीआई ने हाई कोर्ट में जाके रिटर्निंग अफसरों की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया, उस वजह से इलेक्शन रुक गए। चीफ जस्टिस जिन पे आप शक कर रहे हैं छुट्टी पे क्यों गए, उन्होंने तो 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर करार दे दिया, तब भी आपको एतराज़ है? ठीक है, ठीक है। वो असल में एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये कहेंगे कि अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मैं कहता रहा कि उसने ये कानून आइन की खिलाफ वर्जी की है, ये किया, दानिस्ता की। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है आसमा जिलानी केस, हम इसके लिए तैयार हैं। हम कहते हैं इलेक्शन हो 8 तारीख। वो उसमें क्या हुआ था कि याया खान को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। याया खान का मार्शल लॉ इलीगल, उस वक्त तक याया खान गिरफ्तार हो चुका था। यूजर्पर उसको कहा यूजर्पर, गासिब, इलीगल, ट्रेटर। अब उसमें महमूदुर रहमान साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
मंजूर कादिर साहब से पूछा, क्योंकि उस वक्त तक या गिरफ्तार हो चुका था, उसकी हुकूमत गिर चुकी थी, भुट्टो साहब आ गए थे एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और आइन में ट्रांजिशन हो रही थी। वो 4 महीने के लिए सिर्फ भुट्टो साहब रहे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और वो ज़रूरी इसलिए था, उससे फरार नहीं हो सकता था कि ये पाकिस्तान का जो अब पाकिस्तान है, इसका वादानियत पे मबनी उसका 1 यूनिट था, वो 4 यूनिट्स में ट्रांसफर हो गया। अब 4 यूनिट्स के लिए मार्शल लॉ की तो पूरा स्ट्रक्चर 4 यूनिट्स के लिए था। आइन में कोई वो 4 यूनिट्स नहीं थे, तो ही हैड टू ट्रांजिशन एज ए सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव, और 4 महीने में उन्होंने नया आइन बना दिया, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972। अब उसमें भुट्टो साहब या खान की इलेक्शन के बाद इमर्ज हो गए हैं लीडर और प्राइम मिनिस्टर, और या को इलीगल डिक्लेयर कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने पूछा हमूदुर रहमान साहब ने, चीफ जस्टिस ने, शेख मंजूर कादिर वकील थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर मंजूर कादिर, इफ़ वी डिक्लेयर General Yaya's regime as illegal, then everything that the regime has done will be illegal, including the assembly that your client now presides over. भुट्टो साहब वो असेंबली भी जाएगी क्योंकि इलेक्शन उसने कराया। तो मंजूर कादिर साहब का उस फैसले में लिखा हुआ है दर्ज है जवाब, और उसको एडमायर किया जजेस ने। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, इफ द पीपल गिव एन आंसर इट मैटर्स नॉट हु पुट द क्वेश्चन। हम तैयार हैं, यही रहे, पर इसको इसको अपने आप को लगाम लगानी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। हम उसको की तनकीद करते हैं, पर उसका को बदलावा नहीं चाहते कि बदल दिया जाए, और वो अपने आप को आइन और कानून के तहत चलाए और इलेक्शन हो। रिटर्निंग अफसर भी मंजूर है सर? हाँ बस ऑफिशियल ऑफिसर खोसा साहब ने पार्टी ज्वाइन कर लिया, आप कब ज्वाइन कर रहे हैं सर? मेरे साथ है यार, तुझे क्या है सर आप खोसा साहब से एग्री करते हैं सर? उन्होंने दुरुस्त फैसला किया खोसा साहब ने? उसको खोसा साहब को तो पार्टी ने निकाल दिया था, गलत काम। खोसा साहब आपको निकाल दिया था? जो बात अगर पार्टी ना हो तो फिर ये पार्टी में जाना उनका दुरुस्त फैसला था।